नमस्कार, स्वागत है आपका समाधान क्लिक में। आज का विषय है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर शुरू की गई इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना, जो कि भारत सरकार की मदद से होगा। इसमें कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें इस योजना का लोन और जरूरी सहायता, प्रशिक्षण और मंथली मासिक रूप से कुछ अंश राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 500 रुपए से लेकर 5,000 तक है। तो आइए हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी बात करते हैं। इसके लाभार्थी कौन होंगे, इसके योग्य कौन होंगे। तो इसमें शुरुआत में 18 प्रकार के कारीगरों को और शिल्पकारों का इस योजना के लिए चुना गया है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले इस योजना में 18 जो जातिगत काम करते हैं, जो अपनी कास्ट से संबंधित जो कार्य करते हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि वो अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय करते हुए चले आ रहे हैं। क्योंकि आज आप और हम सब ये जानते हैं कि जो पारंपरिक वर्ग काम है वो हर परिवार सारे खत्म होते जा रहे हैं। पारंपरिक कार्य अब कोई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें सहायता नहीं है, आय नहीं है। जो पारंपरिक व्यवसाय हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार के जो पारंपरिक कार्य करते हैं, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई। तो आपको इनमें से कुछ 18 कैटेगरीज है, इन 18 कैटेगरी में आपको होना चाहिए। और पंजीकरण के लिए आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम में नहीं होगा। और परिवार के इसमें आपको परिवार का क्या होना चाहिए, परिवार संबंधी योग्यता क्या होना चाहिए, वो भी बता देता हूँ। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। मतलब आप अगर जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस डेट को आपको उस कार्य में काम करते होना चाहिए। मतलब आपकी जैसे कोई दुकान है घर पे, मान के चलिए आपकी कोई दुकान है, मानिए लकड़ी का काम, लकड़ी खिलौने बनाने की दुकान है, या आप दर्जी हैं, कपड़े मतलब आपकी मान के टेलर की शॉप है, तो आपको उसमें काम करते होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम दुकान खोलेंगे। आपकी दुकान होनी चाहिए और पात्रता में कि आपका दुकान का फोटो लगेगा, आपका मशीन का फोटो लगेगा, आप काम करते हो फोटो लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। और ये कम से कम आपका 5 वर्ष पुराना व्यवसाय होना चाहिए। आप फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन जब स्क्रूटनी होगी तो अगर आप इस चीजों पात्र नहीं होंगे तो इसमें से आप आउट हो जाएंगे। इसलिए पात्रता का मापदंड हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5 वर्ष पुराना आपका कोई भी काम होना चाहिए। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को माना जाएगा। जैसे मान लो 10 लोगों का परिवार है, एक पिता है, उनके 2 बच्चों की शादी हो गई, तो वो 3 परिवार होंगे। ठीक है, तो अलग अलग कर सकते हैं। घर का कोई सदस्य पति, पत्नी या बच्चों में से कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आइए चलिए मैं इसका आपको फायदे बता देता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कुछ समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लगता हो कि समाधान में क्लिक चैनल आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता है, आपको अच्छी जानकारी मिलती है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा भी आगे वीडियो बनाने में मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए इसमें फायदे, विश्वकर्मा योजना के फायदे आपको रजिस्ट्रेशन में अगर आप पात्र होकर और सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद अगर आपने डाला कि भैया मेरी टेलर की दुकान है, आप अधिकतर देखा होगा एमपी ऑनलाइन पे सब लोग टेलर की फोटो, मशीन की फोटो के साथ फोटो खिंचवा के अपलोड कर रहे हैं। वैसा नहीं होगा, इसमें वेरिफिकेशन भी होगा। आपका वेरिफिकेशन होगा, इसमें फिर आपको 5 से 7 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आप पात्र होते हैं तो आपको 40 घंटे का बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 15 दिन या 120 घंटे उन्नत प्रशिक्षण के नामांकन कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रशिक्षण मिलने के बाद आपको प्रशिक्षण 15 दिन का, तो पूरे 15 दिन आपको प्रशिक्षण के साथ 500 रुपए भी दिए जाएंगे। इसके बाद आपको प्रशिक्षण, जैसे आपने प्रशिक्षण पास कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको 15,000 की राशि दी जाएगी, जैसे आप सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। अब जो सिलाई मशीन, आजकल सिलाई मशीन का सभी एमपी ऑनलाइन फॉर्म पे सब सिलाई मशीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 कैटेगरीज हैं जो अपनी जाति से संबंधित कार्य करते हैं, तो उसके संबंध में आपको जो भी औजार चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई धोबी है और वो लॉन्ड्री का काम करना चाहता है, तो उसको लॉन्ड्री के काम के लिए जो सामान की आवश्यकता है उसको 15,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। कोई टेलर है तो उसको आपकी मान के चलिए मशीन, या जो मशीन चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए, जो कैंची, जो भी और सामान चाहिए, टूल किट बोलते हैं उसको, उसके लिए उसको 15,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फायदा मिल जाएगा अगर ट्रेनिंग में आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हो। अब बात आती है, जैसे आपके पास भी छोटी सी दुकान, आप दुकान बड़ी करना चाहते हो लेकिन 15,000 में होगी नहीं, तो प्रधानमंत्री योजना के, विश्वकर्मा योजना के तहत आपको एक लोन भी प्रदान की जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए दिया जाएगा और 18 महीने के में आप उसको वापस दे सकते हैं। यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते, 18 में वापस कर देते, तो आपको दूसरी बार 2 लाख का लोन दिया जाएगा। इसके भुगतान के लिए आपको 30 महीने का समय मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको ब्याज दर रहेगा सिर्फ 5%। आपको 5% इसमें वार्षिक ब्याज दर मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितना कम ब्याज पे मिल रहा है।
और अगर आप इसमें फिर तीसरी चीज आ जाती, चौथी चीज आ जाती है इसमें डिजिटल लेन देन में प्रोत्साहन। यदि आप डिजिटल तरीके से लेन देन करते हैं तो हर महीने 1 रुपए प्रति लेन देन का अधिकतम 100 लेन देन के लिए दिया सकता है। अगर आप 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 100 रुपए उस पे बेनिफिट मिलेगा, हर ट्रांजेक्शन पे आपको 1 रुपए दिया जाएगा। ठीक है। मार्केटिंग में इसमें सहायता भी प्रदान की जाएगी। मार्केटिंग में कैसी सहायता प्रदान की जाएगी? लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति या गुणवत्ता या ई कॉमर्स कंपनी व्यापार मेले में आपके स्टॉल लगा जाएंगे अगर आप अच्छा काम करते हो। अब इसमें अब बात आ जाती है हम इसमें आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आपको CSC सेंटर जाना पड़ेगा। इसमें आप स्वयं से आवेदन नहीं कर सकते हैं। स्वयं से आवेदन कैसे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप खुद घर बैठे आवेदन नहीं कर, आपको CSC सेंटर जाना पड़ेगा। CSC सेंटर मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि आपके आसपास MP ऑनलाइन ऑफिस होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरे जाते हैं। आपके तहसील कार्यालय में, जिला कार्यालय में MP ऑनलाइन जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, वहां पे जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या जरूरत है? आपकी जो दुकान है जहाँ पे आप काम करते हैं, दुकान नहीं आप घर से ही काम करते हैं, तो आपकी जो जमा व्यवस्था है काम करने की, उसमें आपको काम करते हुए फोटोग्राफ आपके मोबाइल से खींच सकते हैं या किसी से खिंचवा सकते हैं, और एक आपका आधार कार्ड। सिर्फ इस चीज की जरूरत है। और आपका मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर आपका आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन 3 चीजों की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो पहले आप अपना मोबाइल फोन में अपना आधार से रजिस्टर्ड करवा लें। ठीक है। और EKYC करवा लें। आपकी EKYC कैसे होती है? सिर्फ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया मतलब EKYC आपकी हो गई, आधार की EKYC हो गई। और आपको फॉर्म जो रहेगा, फॉर्म आपको CSC सेंटर पे ही मिल जाएगा। और आपको आवेदन के लिए कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल फोन आधार से रजिस्टर्ड वाला जो आधार से लिंक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और आपके काम करते हुए आपकी दुकान, आपका घर जहाँ पे भी आप काम करते हैं उसकी फोटोग्राफ, ये लेके आप CSC सेंटर पर जाइएगा। CSC सेंटर आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन में मैसेज आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसका ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मैसेज आएगा कि भैया हम इस दिनांक को आपका वेरिफिकेशन करने दुकान पे आएंगे, या फोन आएगा आपके पास कि आप फोन पे आके चेक भी तो करेंगे भाई सच में दुकान है या नहीं है। अगर दुकान नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? तो वो आपकी दुकान पे आएंगे। दुकान पे आने के बाद वो आपका चेक करेंगे, सब कुछ वो चेक होगा तो आपको पात्र घोषित कर देंगे। पात्र का आपका मैसेज आ जाएगा कि आप पात्र हो गए हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में पास होंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर 15,000 रुपए टूल किट के लिए मिलेगा। आपका जरूरत है तो आप ठीक है 15,000 से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लोन की जरूरत नहीं है तो आप खुद का पैसा लगा के भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 15,000 में सामान ले लिया, मतलब और जरूरत है, तो आप 1 लाख का लोन ले लीजिए, उसमें आपकी दुकान थोड़ी बढ़ा लीजिए। ऐसा करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो CSC सेंटर पे आप आवेदन कर सकते हैं। जल्द से जल्द आप इसमें आवेदन कर दीजिए, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसमें सिलेक्ट होंगे और आपको जो जरूरत है उसके हिसाब से आपको भारत सरकार द्वारा लोन भी मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपका इस योजना से संबंधित कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।